इंस्पेक्टर स्टाफ और मैदानगढ़ी थाने ने जो पकड़ा उसके बारे में बता दें। जी, क्राइम और क्रिमिनल्स के ऊपर काम करते हुए साउथ डिस्ट्रिक्ट की कई सारी टीम्स ने पिछले कुछ दिनों में हाल ही में कुछ अच्छे काम किए हैं, उनके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा। हम सबसे पहले शुरू करेंगे स्पेशल स्टाफ साउथ डिस्ट्रिक्ट की टीम से, जिसने एक मर्डर केस में एक वांटेड अभियुक्त जिसका नाम अभिषेक एलियस भोला है उसको पकड़ा है। ये पिछले महीने 9 तारीख मार्च को रात को अंबेडकर नगर थाने के इलाके में एक मर्डर हुआ था, जिसमें निखिल नागर या निक्की नाम का एक लड़का उसको जो है गोली से मारा गया था, जिसपे उसकी मौके पे ही डेथ हो गई। इसमें अभिषेक भोला जो है तब से फरार था और हमारी टीम लगातार उस पर काम कर रही थी। हमारे साथ ही दिल्ली की बाकी टीम्स भी क्राइम की सेल की भी इस पे लगी हुई थी। इन सब पे मेहनत करते हुए टेक्निकल एनालिसिस से और ह्यूमन इंटेलिजेंस से आखिरकार परसों जो है रात को स्पेशल स्टाफ साउथ डिस्ट्रिक्ट की टीम ने अभिषेक भोला को जो है मनाली हिमाचल प्रदेश से उठाया है और उसको ला करके कोर्ट के सामने पेश किया है। अभिषेक भोला एक हैबिचुअल क्रिमिनल है और अंबेडकर थाने इलाके का जो है बैड कैरेक्टर भी है। उसके खिलाफ 14 केसेस हैं और जिनमें कई सारों में जो ट्रायल चल रहा है कोर्ट में उसमें भी वो अभियुक्त है और एक में पीओ भी डिक्लेयर्ड था। अभिषेक भोला की अभी तक जो हमारी इंटेरोगेशन की गई है उसमें उसका इस समय में कहाँ कहाँ पाया जाना, किसकी सहायता लेना, उस पर काम चल रहा है और जो मर्डर का वेपन था उसके लिए भी हम उसके साथ खोज कर रहे हैं। अभिषेक भोला की अरेस्ट के साथ ही इस केस में एक जो कड़ी बची हुई थी वो पूरी समाप्त हुई है और इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो अब अपने आखिरी चरम पे पहुंची है। मैं बताना चाहूंगा कि अभिषेक भोला ने जिस लड़के का मर्डर किया निखिल नागर एलियस निक्की, उसके साथ उसकी पुरानी दुश्मनी थी जो कि 2016 से चलती आ रही थी। 2021 में ये चरम पे पहुंची जब अभिषेक भोला के कजन जिसका नाम था कुणाल, उसको जो है अंबेडकर नगर में ही मार दिया गया और उस मर्डर के अंदर जो सबसे बड़ा कॉन्स्पिरेटर था उसका नाम निखिल नागर एलियस निक्की था। तो ये रंजिश के चलते हुए अभिषेक भोला ने ये मर्डर किया। धन्यवाद। ये वेपन कहाँ से लाया था? अभी इसको हम लोग जो है पुलिस कस्टडी रिमांड पे लेकर के आए हैं, इससे पूछताछ जारी है। तो जैसे ही वेपन के बारे में और कैसे कहाँ से लाया था और वो कहाँ पर है उसको हमारे को मिलेगी जानकारी, हम आपके साथ साझा करेंगे। आपने बताया 14 मामले कहाँ पर है? इसमें जो 14 मामले अभी तक हैं उसमें ज्यादातर जो हैं वो अंबेडकर नगर थाने के ही हैं, तभी ये यहाँ का बीसी है। इसमें 302 के, 307 के, आर्म्स एक्ट के और हर्ट के कुछ मामले हैं और एक रॉबरी का भी मामला जो है पाया गया है। 2022 का ये आखिरी मामला था जिसमें ये बेल में था और अक्टूबर 2024 में ये बेल पे छूट करके जेल से बाहर आया था। इतने महीने से फरार था, जाहिर है दिल्ली पुलिस ने कई सारे सीसीटीवी सर्विलांस पे नंबर, तो इन्वेस्टिगेशन किस तरह से हुआ जो आप मनाली? देखिए, इसमें हम लोग जो है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर लगे हुए थे, उसके और उसके जो उसके साथी हैं उन सब पे उनसे बातचीत करके उनके टेक्निकल एनालिसिस कर करके हम लोग जो है आखिरकार कड़ी से कड़ी जोड़ते गए और उसके बाद में आखिरकार हमें पता लगा कि एक नंबर यूज कर रहा था जो मनाली में एक्टिव था। उसको ट्रेस करते हुए हमारी टीम ने मनाली में रेड की और इसको वहां पे पकड़ा। तो क्या छुट्टियां मनाने के हिसाब से फरारी काट रहा था या फिर वहां भी कोई इसका ऑपरेशन? अभी तक तो ऐसी जानकारी नहीं है कि वहां कोई ऑपरेशन था। ये 2 दिन पहले ही मनाली पहुंचा था, बाकी इसका वहां जाने का क्या कारण था और क्या ये यहाँ जो बार बार हम लोग दबिश बना रहे थे उससे भाग करके मनाली गया है, क्योंकि उससे पहले भी हम लोगों ने कई जगह रेड्स की थी, उसको अभी हम लोग जो है एंगल को देख रहे हैं। दिल्ली पुलिस सीसीटीवी कितनी खंगाले और मोबाइल लोकेशन से किस तरीके से ये 2 महीने के बाद पकड़ा है? क्या मोबाइल का उसका स्विच ऑफ था या क्या था? देखिए, उसने इमीडिएटली क्राइम करने के बाद जो है अपना फोन जो है वो स्विच ऑफ कर लिया था और इसलिए इनिशियली जो है हम लोग को थोड़ा सा समय लगा। हम लोगों ने कई सारे सीसीटीवी खंगाले, कई जो उसके नोन एसोसिएट्स थे उनके ऊपर भी हम लोगों ने दबिश बनाई, उसकी फैमिली पे भी दबिश बनाई और धीमे धीमे चेन से जो है हम लोग काम करते गए। तो उसके बाद आखिर में हमें पता लगा कि उसने एक अपने बहुत पुराने जानकार के नाम से जो है मोबाइल फोन एक सिम कार्ड एक्टिव करा था और उसके तहत जो है वो उसको यूज कर रहा था। इसके टीम में जो है हमारे सबसे जो टीम लेड थी वो हमारे एडिशनल डीसीपी ऑप्स जो हैं उनके अंडर थी, अरविंद यादव जी के साथ। उसके साथ ही हमारे इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ
और उनके साथ में जो हमारी टीम थी उनका नाम मैं आपको पढ़ना चाहूंगा, मेरे पीछे खड़े हुए भी हैं। इसमें एसआई अमित, एसआई मनीष, हेड कांस्टेबल राकेश, कांस्टेबल मूलचंद, कांस्टेबल सुरेंद्र और कांस्टेबल महेंद्र।